एक्सरसाइज कौन सा है? 9.3 क्वेश्चन नंबर 2 सभी रीड कर लेना। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें एक सर्कल बनाना है। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस, तो रेडियस क्या होती है? सेंटर से ये यहां तक, ये इसकी कॉर्ड हो गई और ये एक रेडियस और हमने ले लिया। कोई भी पॉइंट दे दो, ए ओ बी मैंने दे दिया है ना। अब इसमें बोल के आ रहा क्वेश्चन कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, बाय द कॉर्ड, इस कॉर्ड से जो एंगल सबटेंड हो रहा वो बताइए। अब कहां पे हो रहा आगे मेंशन है, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। तो माइनर आर्क छोटा वाला कम वाला होता है, तो इस पर जो एंगल सबटेंड होगा उस एंगल का बताइए, ये वाला। और मेजर आर्क कहां पर होगा? ये इस साइड होगा, ये वाला भी बताइए। तो ये इसलिए और हार्ड हो जाता है ये क्वेश्चन। क्यों हो जाता है हार्ड? क्योंकि डायग्राम नहीं है सबसे पहले, और दूसरा इसमें थ्योरम लग रही है। तो इसका नेम कोई भी मैं दे दिया, ए बी सी और ये डी हो गया। सबसे पहले इस पर हम फोकस करते हैं। तो ये है कितना? पहले इस ट्रायंगल पे चलो देखो क्या कह रहा क्वेश्चन कि ये तीनों साइड्स क्या हैं? इक्वल है। ओके, ये बात क्लियर है। और जब तीनों साइड्स कहीं इक्वल होती है तो उसका एंगल कितना होता है? 60। अगर मालूम है तो मान लो, कुछ पैदल हो, नहीं पता है ना, कुछ होते हो कि यार इक्विलैटरल क्या है मालूम, तो मान लो यहां पर x है तो सभी x x हो जाएंगे। तो यहां पर कितना होगा? x प्लस x इज इक्वल 180। एंगल सम प्रॉपर्टी कहानी सुना है इसका। तो 3x इज इक्वल 180, x इज इक्वल 180 से अपान हुआ 3 कितना आ देगा? 60। तो x की वैल्यू आ गई 60। या ऐसे फाइंड कर लो, या तुम्हें मालूम है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का 60 होते हो तो सबसे बेस्ट वही है। नहीं मालूम तो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालिए। अब ये 60 हो गया। इसके बाद हमें फाइंड करना है क्या? ये 60 है, इसका फेस सेम इधर है, ये क्या होता है? इसका फेस इधर ही है। तो कह रहा थ्योरम कि सेंटर एंगल डबल होता है। एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर इज 2 टाइम्स टू एनीवेयर ऑफ द सबटेंडेड ट्रायंगल। ये कह रहा। तो बच्चे ये 60 है यहां पर, तो यहां पर ये हाफ होगा, मतलब 60 है तो ये कितना होगा? 30 होगा। वेरी गुड। कितना? 30। अब ये बात को इस पर लिखना पड़ेगा तुम्हें। क्या? एंगल ए डी सी चाहिए, ए डी बी है, ए डी बी चाहिए, तो इसको क्या लिखोगे? हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। यहां पर वो थ्योरम लिखना है, सेंटर एंगल इज 2 टाइम्स ऑफ एनीवेयर सबटेंडेड द एंगल इन अ सर्कल। ओके, अब यहां पर ए डी बी तो निकल आया ना, कितना हो गया? 1/2 इंटू 60। इसको डिवाइड कर दो, कितना दे दिया? 30। आपका मेजर एंगल पता हो गया। क्वेश्चन सॉल्व। मैंने गिवन नहीं लिखा, गिवन बुक में है तुम्हारे, रिवीजन चल रहा है। ठीक है, तो वो मेकअप तुम्हें करना है कि गिवन टू प्रूव टू फाइंड, डायरेक्ट सॉल्यूशन है ये। अब इसके बाद तुमने ये प्रूव कर लिया, कितना ये हो गया? 30। अब 60 का रिफ्लेक्स फाइंड करिए। रिफ्लेक्स ए ओ बी, ए ओ बी का रिफ्लेक्स क्या होता है भाई? 360 टोटल माइनस 60 कितना हो गया? 300। डायरेक्ट मैं कर दिया, रिवीजन है ना इतना सब। अच्छा, अब ये देखो, इसका फेस ऊपर से यहां पर बैठे हो तुम, देखो जरा, दोनों दिख रहे हैं, सेम फेस हो गया। ये सेंटर एंगल हो गया, ये एनीवेयर ऑफ द सबटेंडेड एंगल हो गया। तो अब क्या करोगे? इससे हाफ, तो एंगल लिखोगे ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ए ओ बी,
हाफ ऑफ रिफ्लेक्स AOB। तो कर दीजिए इसको। ये तो निकाले बैठे हो कितना सर जी 300, तो अब 300 को काट लो, कितना आया 150। तुम्हारा मेजर भी पता हो गया ये, और माइनर भी पता हो गया। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लो। थर्ड है PQR इज इक्वल 100, PQR इज इक्वल 100 लिखा हुआ है ना। पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विथ सेंटर O, फाइंड OPR। फाइंड OPR डायग्राम बना हुआ है, बना हुआ है ना। तो चलो बना लेते हैं। कौन सा है ये ऊपर वाला। ओके, इस टाइप का सर्कल बनाओ पहले। ये सेंटर है तो इस तरह रखो, ठीक है। ये कॉर्ड दे रखी है इस तरीके से, और कुछ गिवन है 100 कह रहा है। 100 PORQ तुम्हारे सामने है क्वेश्चन। अब जब क्वेश्चन सामने है तो है बिल्कुल इजी, और इस तरह के क्वेश्चंस ना कि तुम्हारे 9th में है, जब तुम दूसरा बोर्ड उठा के देखोगे तो 7th 8th में भी मिलेंगे। अभी 2 बच्चे जो खड़े थे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था उसका, सैनिक स्कूल की बुक थी 9th की। प्रिपरेशन करते हैं, कोई UPSC की, कोई GD की, होती है ना दुनिया भर की, कोई रेलवे की, उसमें सब में ये फिर आते हैं क्वेश्चन। अब वहां लगेगा कि हाँ देखा देखा सा तो है। PQRO यहां पर है, एंगल में कह रहा OPR बताइए, ये बताइए। अब बस ट्रिक का कमाल है, ऐसे डायग्राम में देख करके इसका सॉल्यूशंस कोई खास नहीं होते हैं। मैंने ये देखा OPR तुम्हें चाहिए, मैंने इधर भी नजर डाला, क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। ये क्या है? रेडियस है। जब ये रेडियस है, ये रेडियस है, रेडियस एक सर्कल का इक्वल होता है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। मैंने मान लिया ये x तो ये भी x। अब जब ये x, ये 100, तो इसका फेस किधर होगा? इधर। तो ये कितना होगा? 200। वेरी गुड। ये कितना हो जाएगा? 367, 160। अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। इन ट्रायंगल POR, एंगल P, एंगल O, एंगल R इज इक्वल 180। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो x हम इन दोनों को मान लिए हैं, तो चलो मान लेते हैं इसको x, और O एंगल 160 अभी निकाले बैठे हैं हमने, इज इक्वल 180। तो x मिलके कितना हो गया? 2x, और इसको माइनस करने पर कितना मिला? ओनली 20। तो x इज इक्वल 2 से डिवाइड कर दो 10, आ गया x। 1 मिनट का क्वेश्चन था, मगर किसके लिए? जिसको थ्योरम आती, नहीं तो वो देखेगा अरे यार ये कैसे निकालो, बस छापेगा। करके आया मैं एग्जाम में, बाद में पता क्या चलेगा। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्वाड्रिलेटरल्स, ट्रायंगल्स और सर्कल में। थ्योरम हम जानते हैं कि ये सेंटर का एंगल है, सर जी ने बताया है कि ये कहीं भी सेंटर होता है, कोई भी एंगल होता है तो सेंटर वाला 2 टाइम्स होता है, डबल होता है उसके। तो ये बस डबल कर दिए, 100 का 200 इधर। अब ये देखे फेस सेम होना चाहिए। अब इसमें देखो जब गए तो ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? हमने अब इतना तो पढ़ ही रखा है छोटे क्लास में, कंप्लीट एंगल 360 होता है, माइनस किया 160। अब देखो ये 160 आने पर बस एंगल एक निकाल लिए ऐसे। अब जब BDC इसमें कैसे निकालोगे भाई? ये 69 है। हाँ क्या है भाई? मुर्गी बन रहा है, बता। हाँ, ये ट्रायंगल है इस टाइप का, यहां पे 31 है और यहां पे कितना है? 69। ये चाहिए, तो एक ही तो वेपन है, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या करते हो? इसका प्लस, 180 से माइनस, तो ये आ गया। कितना आएगा? 180 माइनस 100। वाह, गुड कैलकुलेशन। अब कितना आ गया? ये 80। अब ये 80 हो गया, तो एक थ्योरम, वही बोला ना, सारी कहानी थ्योरम की है, सारी कहानी थ्योरम की है। जब 80 आ गया तो ये कह रहा मेरे ही बराबर
तो ये कितना 80 और यही चाहिए था BDC। अब बोलो इसको सॉल्व कर लोगे? थ्योरम में तो लिखना पड़ेगा ना, क्यों? ये नहीं कि सर ये वाला है तो ये भी इक्वल है, उसमें लिखना पड़ेगा BAC इज इक्वल टू BDC एंगल ऑन सेम सेगमेंट। ओके, 1 मिनट में ओनली कर लो, फिर नेक्स्ट पे चलता हूं। इसमें ये डायग्राम इस टाइप का बना हुआ है, कुछ सभी को दिख रहा होगा। सबसे हार्ड इसमें डायग्राम बनाना ही है, बाकी है नहीं इसमें जान। इस क्वेश्चन में दम नहीं है। कई बार बच्चे जितने बार डाउट पूछता हूं इस एक्सरसाइज में ये वाला बताते हैं, क्यों? क्योंकि फिर भूल जाओगे 2 दिन में ये। तो आज फाइनल समझना। क्वेश्चन में कह रहा ACP इज इक्वल टू QCD। प्रूव करिए इसको। जबकि 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B and C थ्रू B 2 लाइन सेगमेंट्स ABD PBQ आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट एट द सर्कल ADPQ रिस्पेक्टिवली। प्रूव दिस। तो ACP इज इक्वल टू QCD तुम्हें प्रूव करना है। मैं तो कहूंगा ये क्वेश्चन को थोड़ा सा इतना जानो कि करना क्या है। सबसे पहले इसकी 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम तक। इसमें हाँ, मैं कई बार बता चुका हूं, कुछ लोगों को आ ही रहा होगा। AP को हमने कर दिया ज्वाइन, कर दिया, दूसरे कलर से कर लो। ये कर दिया ज्वाइन, ये कर दिया ज्वाइन। क्यों किया? क्योंकि ये ज्वाइन करने से थ्योरम हमारी बन जाएगी। कौन सी थ्योरम? यस। तो ये ज्वाइन करने पर पता चला कि ये इज इक्वल ये हो जाएगा। इस पर देखें अगर बैठ के, तो बैठो यहां पर, अब देखो चश्मे से, ये और ये दिख रहा है, वही सेगमेंट पे है, तो दोनों इक्वल है। थ्योरम कहता है भाई। तो क्या लिखोगे? एंगल ACP इज इक्वल एंगल ABP। इक्वल है क्यों? रीजन भी तो बताओ। एंगल ऑन सेम सेगमेंट। ठीक है बच्चे, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट कर दो। इस पर बैठो। अब यहां पर देखने पर क्या दिखता है चश्मे से? ये और ये दिख रहे हैं। तो इसको क्या बोलोगे? QBD और QCD। ठीक है, या इसको DBQ भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिड में होना चाहिए एंगल। DBQ इज इक्वल टू ये QCD। कर लिया। रीजन वही रखोगे। सेकंड, थर्ड पे अब देखते हैं। तो ये हमें दिख रहा है कि ये वर्टिकली अपोजिट है। जहां पर ये बनता है उसे हम कहते हैं क्रॉस, वर्टिकली अपोजिट, है ना। जो सीरियल विलियर देखते रहो तो पहले सम्राट किल्बिस ऐसे रहा करता था, अंधेरा कायम हो महामहिम, शक्तिमान सीरियल में। अब तुम लोग तो कुछ और देखते हो, वेब सीरीज वगैरह, जमाने का अलग है। बट पहले क्या होता था, एक वो उसमें था ऐसे करके बोलता था, तो ये जो बनाता था वो कौन सा एंगल बनाता था? हाँ, तुम्हें दिखना चाहिए कौन सा एंगल? वर्टिकली। तो ये जब कौन सा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल यहां पर ये बन रहा क्रॉस पर, तो क्या लिखोगे? ABP इज इक्वल ये QBD या DBQ। ठीक है सर, कर लिया हमने। ओके, यही रीजन लिख करके थर्ड। अब देखो जरा इन तीनों इक्वेशन पर ध्यान दो, ध्यान देना। ACP इज इक्वल QCD हमें प्रूफ करना था। तो ये क्यों कर रहे थे अब समझना। ACP इज इक्वल ABP, ACP इज इक्वल ABP। ठीक, कहां है ABP? ABP ये वाला। ओके, सेकेंड है DBQ इज इक्वल QCD। DBQ ये वाला
इससे इक्वल है। तीसरा इक्वेशन है ए बी पी इज इक्वल डी बी क्यू। ए बी पी ये वाला इक्वल किससे है? डी बी क्यू। डी बी क्यू किससे? डी बी क्यू से। ये इससे भी इक्वल है, ये इससे भी इक्वल है, ये इससे भी इक्वल है, और ये वाला इससे इक्वल है। तो ये चारों इक्वल नहीं हो गए क्या? अब जरा इस पर आओ इक्वेशंस पर। ए सी पी इज इक्वल, तुम्हें क्यूसीडी दिखाना है। देखो ये दिख रहा है ए सी पी इज इक्वल क्यूसीडी। अब तुम्हें कहेगा कैसे ये इक्वल है? क्योंकि क्यूसीडी डीबी क्यू से इक्वल है, और बी वाला क्या है? डीबी क्यू ए बी पी से इक्वल है, और ये देखो ए बी पी क्यू है, यानी ये इससे इक्वल है। दिख रहा है? तो ये इससे इक्वल भी तो है क्यूसीडी से। हमें क्या बताना था? यही तो, एसीपी को क्यूसीडी से, एसीपी को क्यूसीडी से। तो ये तीनों क्या है? लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एसीपी इज इक्वल टू क्यूसीडी। प्रूफ। सुना? किसी का क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एबीसीडी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। तो चलो एक सर्कल बनाओ और इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करिए। कहां पर? ई पर। डीबीसी इज 70। पहले क्वाड्रिलेटरल बना लो। बुक तो सभी के पास है ना? ए बी सी डी ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल। ए सी बी डी इंटरसेक्ट एट ई सच दैट डी बी सी 70, डी बी सी बी ए सी 30, फाइंड बी सी डी एंड ई सी डी। सी बी में डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी कितना होगा? 180। ये है 30, और सी तुम्हें चाहिए प्लस बी कितना है? 70 इज इक्वल 180। एंगल सी इज इक्वल, इसको माइनस करो, ये 30 और 70 100 होंगे, तो 100 माइनस करो कितना होगा? 80। समझ में आ रहा? बी और बी सी गिवन है, तो ये अपोजिट एंगल इक्वल हो गया 30, और ये टोटल 50 है 80 से माइनस करने पर, तो ई सी डी आ गया। हो गया। अगर क्वेश्चन तुम भी पढ़े होते तो आ जाता। ये जब दोनों गिवन है तो 30 ये है ही, तो कितना हो गया? ये ईसीडी कितना आया? ये टोटल टोटल ये 80 है, तो 80 से ये 30 माइनस कर दोगे कितना होगा?